दिखता है उस पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे फाल्गुन मास में मनाया जाता है। शास्त्रों में इसे एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि होली का पर्व लोगों के मन में प्रेम और विश्वास बढ़ाने का अवसर होता है। इस दिन सभी पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और प्रेम पूर्वक इस त्योहार को मनाते हैं। होली से एक दिन पहले होलिका दहन करने की परंपरा है, जिसे आत्मा की शुद्धि और मन की पवित्रता से जोड़ा जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। इस बार होली की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस है। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 13 मार्च 2025 की सुबह 10:35 से शुरू होकर 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:02 तक रहेगी। ऐसे में 13 मार्च को होलिका दहन होगा और 14 मार्च 2025 को रंगों की होली मनाई जाएगी। अब हम आपको एक महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहे हैं, जो आपकी आर्थिक परेशानियों को दूर कर सकता है। किसी भी सफल और संपन्न व्यक्ति की एक विशेष चीज को अपने पास लाने से जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट सकती है। आपने देखा होगा कि जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही धन भी धन को आकर्षित करता है। आपकी संगति का आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि आप सफल और संपन्न लोगों के साथ समय बिताते हैं, तो आपके सफल होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। आज हम आपको कुछ आसान उपाय बताएंगे। किसी भी करोड़पति व्यक्ति की एक खास चीज यदि आप प्राप्त कर लेते हैं, तो यह आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। ध्यान रखें कि वह व्यक्ति धार्मिक, साफ सुथरा और सच्चरित्र होना चाहिए। ऐसे लोगों के आसपास एक विशेष ऊर्जा होती है, जो आम आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन अनुभवी साधक इसे देख सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि किसी भी संपन्न व्यक्ति की कौन सी चीज आपके जीवन में बदलाव ला सकती है और इसे प्राप्त करने का सही तरीका क्या है। देखिए, चोरी करके नहीं लाना, बल्कि विनम्रता से मांग लेना। कई लोग साफ दिल के होते हैं, जिनकी छवि अच्छी होती है और जिनके चरण पवित्र माने जाते हैं। ऐसे लोग बिना किसी झिझक के आपको यह चीज दे सकते हैं। तो आपको करना क्या है? दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन प्रतिपदा तिथि को रंगों की होली मनाई जाती है। इस बार होली 217 मार्च को है। 13 मार्च 2025 को मनाई जाएगी। होलिका दहन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। होली से पहले कुछ चीजें घर में नहीं रखनी चाहिए और कुछ चीजों को मांगकर घर लाना शुभ होता है। इस दिन नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय होती हैं, इसलिए कुछ चीजों को घर से निकालना जरूरी होता है और कुछ चीजों को लाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। होली का यह पर्व आत्मशुद्धि का अवसर होता है। इस दिन अपने अंदर की सभी बुराइयों को होलिका की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए और रंगों के त्योहार से एक नई शुरुआत करनी चाहिए। होली से जुड़ी एक प्राचीन कथा भी है। होलिका को भक्त प्रहलाद को अग्नि में बैठाने का कार्य सौंपा गया था, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे, जबकि होलिका स्वयं अग्नि में भस्म हो गई। तभी से यह त्योहार सत्य की जीत और नकारात्मक शक्तियों के नाश के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और होलिका की अग्नि को सभी पापों को नष्ट करने वाली माना जाता है। होली से पहले कुछ जरूरी उपाय करने से आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। कुछ साधारण चीजें घर में लानी चाहिए, क्योंकि वे नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके आपको धनवान बनाने में सहायक होती हैं। जब यह चीजें घर में आती हैं, तो माता लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है। आज हम आपको एक खास चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे लाने से माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती है और नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर रहती है। होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियां सक्रिय रहती हैं, इसलिए होली से पहले इस चीज को घर लाना बहुत जरूरी है। यह घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है और परिवार के सदस्यों को तनाव और कलह से बचाती है। अगर इसे सही दिशा में रखा जाए तो माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में कोई अशुभ शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती।
जीवन में पहले से धन की समस्याएं चल रही हैं तो वे धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि इस खास चीज को होली के त्योहार से पहले घर लाया जाए और कुछ चीजों को होली दहन के दिन अग्नि में भस्म कर दिया जाए तो घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो सकती है। सबसे पहली चीज जो होली से पहले घर में लानी चाहिए वह है साबुत लाल मिर्च। आमतौर पर हर घर में लाल मिर्च होती है, लेकिन वह पिसी हुई होती है। आपको साबुत लाल मिर्च लानी है और इसे घर की दक्षिण दिशा में रखना है। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर होली वाले दिन इसी लाल मिर्च को उठाकर होली की अग्नि में डाल देना चाहिए, जिससे नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा होली से पहले घर के मुख्य दरवाजे पर नींबू और मिर्च टांग देना शुभ होता है। यह उपाय बुरी नजर और तंत्र मंत्र से बचाव करता है। जब यह नींबू और मिर्च सूख जाए तो इसे होली की अग्नि में डाल देना चाहिए। इससे घर पर किया गया कोई भी नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है और टोने टोटके का असर नहीं रहता। अगर आपके घर में कोई सदस्य बार बार बीमार रहता है तो एक विशेष उपाय करना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगाना बहुत शुभ माना जाता है। यह घर के सदस्यों को बीमारियों से बचाने में मदद करता है। तोरण लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, घर में धन की वृद्धि होती है और सुख शांति बनी रहती है। इस तोरण को होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए, जिससे घर की बीमारियां भी समाप्त हो जाती हैं। आम के पत्तों का तोरण घर के द्वार पर लगाने से मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं और नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती। यदि घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है तो यह उपाय बहुत कारगर साबित हो सकता है। होली से पहले एक जल से भरा पात्र घर की उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इस जल में थोड़ा सा नमक डालकर रख दें। यह जल घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेता है। फिर होली दहन के दिन जहां होली की अग्नि जलाई जाती है उस स्थान पर इस जल को डाल देना चाहिए। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सकारात्मकता बनी रहती है। घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और धन का आगमन होता है। वास्तुशास्त्र में इसका विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यह नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में सहायक होता है। यदि आप होली से पहले घर में तुलसी का पौधा लाते हैं और इसे उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं तो परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार होता है। होली के दिन भगवान नरसिंह की तस्वीर जरूर लेकर आनी चाहिए, जिसमें भगवान विष्णु का अवतार दर्शाया गया हो। इस तस्वीर को घर में लगाने से किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती और दुर्घटनाओं का योग समाप्त हो जाता है। यदि आप भगवान नरसिंह की मूर्ति लेकर आते हैं तो इससे घर में धन का आगमन होता है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। ध्यान रखें, भगवान विष्णु के क्रोधित रूप वाली तस्वीर न लाएं, क्योंकि वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। होली से पहले 21 गोमती चक्र जरूर लाएं और होलिका दहन में माता लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करें। इसके बाद इन्हें लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रखें, जिससे धन में वृद्धि होगी। इसके अलावा होलिका दहन से पहले एक सूखा नारियल खरीदें, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर घर में रखें। फिर होली के दिन इस नारियल को अग्नि में डाल दें और पूरे परिवार के सदस्यों को इसका प्रसाद दें। इससे जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। होली की रात विशेष महत्व रखती है। इस रात की राख को शरीर पर लगाने से रोगों का नाश होता है और घर के चारों दिशाओं में रखने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। पानी में थोड़ी सी राख मिलाकर घर में छिड़काव करने से भी नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। यदि घर में नौकरी या कारोबार की परेशानी हो, धन की हानि हो रही हो या पैसा टिक नहीं रहा हो तो होली के दिन एक मिट्टी का बर्तन लें और उसमें तिल, धनिया, पीली सरसों, नमक और लाल मिर्च रखकर घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व में रखें। फिर होली दहन के समय इसे होली की अग्नि के समीप रख दें। इससे धीरे धीरे घर की परेशानियां समाप्त होने लगती हैं। होली से पहले रात में लाल मिर्च के कुछ दाने कपड़े में बांधकर सिरहाने रखकर सोना चाहिए। घर के किसी एक सदस्य को यह उपाय करना चाहिए। फिर अगली शाम होली की अग्नि में इन दानों को डाल दें और ओम श्रीम नमः मंत्र का जाप करें।
इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन की समस्या दूर होती है। शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं का एक ही पुत्र हो उन्हें होलिका दहन की अग्नि जलाने से बचना चाहिए और उपवास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे संतान पर संकट आ सकता है। होलिका दहन के दिन स्त्रियों को अपने सिर को ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि इस समय नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय रहती हैं। इस दिन महिलाओं को बाल खुले नहीं रखने चाहिए और होली की संध्या को अकेले बाहर जाने से बचना चाहिए। होली के दिन किसी को पैसे उधार नहीं देने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आर्थिक नुकसान हो सकता है। होली की खरीदारी के दौरान एक चांदी का सिक्का जरूर खरीदें। इस सिक्के की पूजा कर इसे लाल या पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। इससे आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। वास्तुशास्त्र और हिंदू धर्म में कछुए को शुभ माना गया है, खासकर धातु से बने कछुए को। अगर होली पर आप धातु का कछुआ लाते हैं तो यह घर के लिए शुभ होता है। विशेष रूप से अगर कछुए की पीठ पर श्री यंत्र या कुबेर यंत्र अंकित हो तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। इस धातु के कछुए को पूजा स्थल पर स्थापित किया जा सकता है, जिससे मां लक्ष्मी का वास घर में बना रहता है। अब आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आपके घर में धन की बरसात हो सकती है। यदि आपके पड़ोस में कोई साफ सुथरा और धनवान व्यक्ति रहता है तो उनसे एक रुमाल मांग लें या उनके पुराने कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें। इस कपड़े को सबसे पहले साफ पानी से धो लें और फिर इस पर 8 कौड़ियां रखकर धन रखने वाले स्थान जैसे तिजोरी या अलमारी में रखें। ऐसा करने से धन की बढ़ोतरी होती है, क्योंकि धन हमेशा धन को आकर्षित करता है। दूसरा उपाय यह है कि आप अपने किसी धनवान पड़ोसी से उधार में एक बर्तन मांग लें। उस बर्तन को घर लाकर उसमें पानी भरकर अपने पूजा स्थान या धन रखने वाली जगह पर रखें। रोजाना उसमें 1 रुपये का सिक्का डालें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ध्यान रहे कि इन उपायों को चोरी से नहीं करना है, बल्कि मांगकर ही अपनाना है। तभी यह अपना प्रभाव दिखाएंगे और आपके जीवन की आर्थिक समस्याओं को दूर करेंगे। प्रिय दोस्तों, होली से पहले इन उपायों को जरूर आजमाएं। आज की यह जानकारी बहुत ही उपयोगी और अनमोल है।